हेलो दोस्तों, मैं नमन जसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नमन पर। तो आज की क्लास में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के यानी पेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो भौतिक विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यही क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक, समय कम है तो फटाफट से क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। न्यूटन ने अपनी पुस्तिका प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। ठीक, किसमें? प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। किसने? न्यूटन ने। रेखीय संवेग संरक्षक निकलकर आता है न्यूटन के द्वितीय तथा तृतीय नियम दोनों के योग से। ठीक, ये लाइन भी आपको याद रखनी है। जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर क्रिया करते हैं तो परिणामी बल शून्य होगा। गति का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्जाम में, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और क्वेश्चंस को ध्यान से याद रखें। ठीक, वोल्ट मापी द्वारा विभवांतर नापा जाता है। ठीक, किसके द्वारा? वोल्ट मापी द्वारा। तरंग दैर्घ्य की मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए किया जाता है? तो एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। शक्ति और ऊर्जा दोनों अदिश राशि हैं। ठीक, कैरेट सोने की शुद्धता का माप है। कैरेट सोने की शुद्धता की माप है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। बार जो है वायुमंडलीय दाब की इकाई है। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फायरिंग करने के बाद न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार पीछे की ओर धक्का मारती है। तो फायरिंग करने के बाद न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार पीछे की ओर धक्का मारती है। ठीक है, याद रखिएगा। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं सदिश राशियाँ कहलाती हैं, जैसे वेग, बल, त्वरण आदि। ठीक, वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण होता है दिशा नहीं होती अदिश राशियाँ कहलाती हैं, जैसे द्रव्यमान, तापमान तथा समय। ठीक, ये दोनों पॉइंट्स को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और एक ये बार वायुमंडलीय दाब की इकाई, सभी वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक भी पॉइंट को मिस मत करिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, यही पॉइंट्स जो हैं आपको एग्जाम में आएंगे। किसी सदिश का परिमाण प्लस, माइनस व शून्य भी हो सकता है, यानी धनात्मक, ऋणात्मक व उदासीन भी हो सकता है। ठीक, त्वरण का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक, नेक्स्ट है, ऊष्मा कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक जूल है। किसका? ऊष्मा कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। ठीक, साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह अभिकेंद्री बल से अपने भार को संतुलित कर लेता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है अभिकेंद्री बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, जड़त्व का अगुण का एसआई मात्रक किग्रा मीटर स्क्वायर होता है। किग्रा मीटर स्क्वायर होता है। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, एसआई प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रक को रखा गया। कौन कौन से? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैडला तथा मोल। ठीक, ये
दोनों पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। किस पे काम करते हैं? ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर आवर्तकाल बढ़ता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल कहते हैं। प्रत्यास्थता किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सीजीएस प्रणाली में इसकी इकाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट है जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो ने। कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान 373 के होता है। ठीक, दाब की एसआई इकाई पास्कल है। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान का मान 373 केल्विन होता है। ठीक, दाब का एसआई इकाई क्या है? पास्कल है। ठीक है, पृष्ठ तनाव द्रव की वह प्रवृत्ति है जिसमें द्रव अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है। ठीक, नेक्स्ट है, एक मिनट, हाँ, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग की होती है। लाल रंग की प्रकाश की होती है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? लाल रंग के प्रकाश की होती है। पानी में भरे गिलास के अंदर, ये पॉइंट्स इस एग्ज़ाम में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पानी से भरे गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फ़ के टुकड़े के पिघल जाने पर जल का स्तर वही बना रहता है क्योंकि बर्फ़ के टुकड़े द्वारा प्रतिस्थापित जल का आयतन बर्फ़ के द्रव के रूप में आयतन के बराबर होता है। ठीक, समझ में नहीं आया होगा लेकिन मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये गिलास है। ठीक है, इसके अंदर पानी लिखा है। पानी से भरे गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फ़ के टुकड़े के पिघल जाने पर, ठीक है, कोई बर्फ़ के टुकड़े इसी में पड़े हुए हैं। ठीक, जब बर्फ़ के टुकड़े भर जाने पर, मतलब जैसे पानी है उसमें बर्फ़ के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो जो इसका आयतन है वो बराबर ही रहेगा। ठीक है, जितना मतलब वो पिघल के बराबर ही रहेगा, ये ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, कह रहा पानी से भरे गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फ़ के टुकड़े के पिघल जाने पर जल का स्तर वही बना रहता है। ठीक है, जल का स्तर वही रहेगा क्योंकि बर्फ़ के टुकड़े द्वारा प्रतिस्थापित जल का आयतन बर्फ़ के द्रव के रूप में आयतन के बराबर होता है। पिघलने पर सामान्यतः ठोस के आयतन में वृद्धि होती है लेकिन बर्फ़ पिघलने पर सिकुड़ती है। ठीक, पिघलने पर सामान्यतः ठोस के आयतन में वृद्धि होती है लेकिन बर्फ़ पिघलने पर सिकुड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यदि ठोस में कोई अशुद्धि विद्यमान है तो उसका गलनांक कम हो जाता है। पारा शीशे को नहीं भिगोता क्योंकि इसका असंजक बल से अधिक होता है। जल में किसी डिटर्जेंट को मिलाने पर मिलाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। संवहन की प्रक्रिया में ऊष्मा का संचारण अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। सघन वह क्रिया है जिसमें वाष्प द्रव में परिवर्तित होती है। ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थ मान घटते हैं क्योंकि ताप बढ़ाने से पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती हैं।
क्योंकि पाइप में पानी जमने लगता है और फैल जाता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती हैं, क्योंकि पाइप में पानी जमने से फैल जाता है। ठीक। किसी दर्पण में से परावर्तन के पश्चात तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है। तरंग की आवृत्ति, तरंग व वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कंपन करता हुआ पिंड अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित होता है उसे आयाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहा जाता है। एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। एक सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसे आवृत्ति कहते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने, गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में, सोलर कुकर में तथा आँख कान नाक के डॉक्टर द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। प्रकाश का रंग तरंग दैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। किसके द्वारा? प्रकाश का रंग तरंग दैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो 11 मिनट हो चुके हैं इस वीडियो के। ठीक। तो 11 मिनट में हमने बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। ये वन लाइनर वाले क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहीं से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं UPSSC पेट के एग्ज़ाम में। इसकी सेकंड पार्ट जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ये पहला पार्ट था, इसके बाद जल्द ही आपको पार्ट 2 भी देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।